हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट और सबको राम राम नमस्ते गुड इवनिंग। ये मैं वीडियो गुड इवनिंग में ही बना रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं एक छोटी सी बात अपनी लाइफ की शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला, तब मैं खुद पढ़ रही थी और तो पढ़ते पढ़ते मुझे मौका मिला क्योंकि वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं था इंग्लिश का। तो मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा काम है, सामाजिक काम है, क्या नुकसान है, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो ये सोच के मैं वहाँ पे चली गई और 2 साल मैंने वहाँ पे वर्क किया। परंतु हो क्या गया, वहाँ पे मैं एक प्राइवेट टीचर है, वहाँ पे मैं सैलरी शायद थोड़ी बहुत मुझे ऐसे ही बेसिक थोड़ी बहुत दे रही थी वो लोग, वो भी प्रिंसिपल अपनी शायद जेब से दे रहा हो। और सिर्फ क्योंकि टीचर वहाँ पे नहीं है इसलिए मुझे वहाँ पे रखा गया था। और वो जो टीचर वहाँ पे थे दूसरे सब्जेक्ट्स के, जैसे साइंस के, हिंदी के, वो टीचर इतने ज़्यादा जेलस होने लगे, मैं क्या बताऊँ आपको। हालांकि वो सरकारी टीचर है, 80 90 हज़ार उनकी उस टाइम पे तनख्वाह थी, रिटायरमेंट के टाइम पे होने वाले वो बंदे थे। और वो मुझसे एक सिंपल लड़की से पता नहीं क्यों जेलस होने लगे। हर वक्त मुझे नीचा दिखाने, मैं उनके नमस्ते कर रही एज ए टीचर लेके कि वो बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं तो उनके सामने एक स्टूडेंट की तरह थी, परंतु फिर भी वो टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहे थे। लास्ट में मैंने प्रिंसिपल मैम को, वहाँ पे मैम थी, बताना पड़ा तो प्रिंसिपल मैम ने उनको फटकार लगाई। तो प्रिंसिपल मैम ने उनको बुलाया, हिंदी की वो टीचर, रिटायरमेंट का सिर्फ 1-2 साल रहा उनका, 1-2 साल में रिटायरमेंट होने वाली टीचर थी। और मुझसे पता नहीं क्या उनको जेलसी हो गई। आई डोंट मैं उनके सब्जेक्ट की टीचर भी नहीं, मैं उनके आगे से कुछ ले नहीं रही, मैं कुछ ना कुछ दे ही तो रही थी वहाँ पे जाके। बच्चों को मैं पढ़ा रही थी क्योंकि वहाँ पे टीचर इंग्लिश का अवेलेबल नहीं था। बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी क्योंकि 1-2 साल बहुत कीमती होते हैं। जो बच्चा 10th क्लास में होता है और उसको टीचर अच्छा ना मिले तो फिर वो देखो सारी उम्र उसको वो चीज़ है ना बिल्कुल गड़बड़ कर देती है कि अच्छे मार्क्स ही नहीं आते, कई बार जॉब नहीं ले पाते बेचारों की। तो मैं अच्छा करने की कोशिश करी और वो लोग मुझसे जेलस हो रहे, हर बच्चों को उकसा रहे हैं कि पढ़ो मत, इसका टीचर ये आए ना सब्जेक्ट तो बोल दो कि हमें इंग्लिश पढ़ना ही नहीं। कमाल है, इतना ज़्यादा वो मेरे साथ मुझे नहीं पता उस टाइम तक, मुझे ये नहीं पता था कि कार्मिक चीज़ भी कुछ होती है। वो तो मुझे अभी पता चला है कुछ 1 साल पहले, परंतु उस टाइम तो मैं बच्ची थी, खुद मैं इंग्लिश MA उस टाइम में कर रही थी। तो उस टीचर को, जब प्रिंसिपल मैम को, फिर मुझे लास्ट में मुझे बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे हो रहा है मैम जी, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने मुझे रखा था। तो प्रिंसिपल मैम ने जब उस हिंदी वाले टीचर को क्लास वो लगाई, उनको फटकार लगाई, तो फिर वो सीधी हो गई। और मैं क्या देखो, मैं उसको कितने महीनों से मैं उसके टॉर्चर को सहन करते जा रही हूँ। उसको मैं नमस्ते, डेली गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, वो है कि जल ही रही जेलस हो रही है। और उस दिन के बाद है कि कंप्लीट सेशन निकल गया, परंतु उसने प्रिंसिपल मैम के सामने सॉरी भी मुझे कहना पड़ा क्योंकि मैं तो उसके बच्चों के समान थी। फिर भी उन्होंने सॉरी कहना पड़ा। थोड़ा मुझे फील भी हुआ कि देखो इतना बड़ा टीचर, फिर भी सॉरी कहना पड़ा, इसकी मजबूरी बनी। परंतु वो खुद मान ही नहीं रही थी, टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रही। क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट, एक सिंपल स्टूडेंट थी वहाँ पे, एज ए टीचर वर्क कर रही थी, वो भी सोशल वर्क कर रही थी ताकि बच्चों का भला हो जाए, कि किसी को टीचर अवेलेबल ना हो इस वजह से कोई बच्चा ना रह जाए कि वो पास ना हो या फिर किसी की 10th में मार्क्स ना आए। तो देखो जी, मेरा मकसद सिर्फ वहाँ पे पढ़ाने का यही था कि मैं तो माहौल देख रही थी, साथ में मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ाने में, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाना, वो भी एक लड़की का, छोटी, तो खुद पढ़ रही हो तब तक, तो बड़ा मेरे लिए तो है ना बड़े एक्साइटमेंट की चीज़ है। परंतु टीचर पता नहीं क्यों जेलस होने लगी, मुझे खुद आज तक नहीं पता चला। परंतु अब मुझे पता ये बात है, चल गई है कि सब कार्मिक होता है। अगर आपसे कोई अनबन कहीं पे भी होती है, जिसको आप जानते तक नहीं हैं, जिसका कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, ऐसे लोग अगर आपसे जल रहे हैं, जेलस हो रहे, तो वहाँ पे वो सब कार्मिक वजह ही होती है। कुछ न कुछ पिछले जन्मों में उनके साथ कुछ मैंने किया होगा, तब वो इसलिए इधर आगे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु फिर देखो कंप्लीट सेशन निकल गया, उन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपनी सेल्फ डिफेंस हमें करनी ज़रूरी है, चाहे रिलेशन कैसा भी हो, कार्मिक हो या ना भी हो। थैंक यू।